गुड इवनिंग दोस्तों, स्टूडेंट्स। आज हमारी क्लास देखो, सबसे पहले तो एनओसी क्लासेज एजुकेशन में आपका स्वागत है। में आपका स्वागत है। और आज हम देखो, हमारी तीसरी क्लास है डीसी थ्योरी की। डीसी थ्योरी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, इनके बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं। अब हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में जो आज अपन पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कार्य, शक्ति, बल और आदि जो हमारे ये चैप्टर हैं, यानी इलेक्ट्रिकल विज्ञान के चैप्टर हैं, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जब इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको हमारी तीसरी क्लास डीसी थ्योरी में आपकी तीसरी क्लास है, जिससे आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। सबसे पहले ले लेते हैं हम कार्य, जिसे बोलते हैं अपन वर्क। ठीक है स्टूडेंट, देखो कार्य के बारे में अपन थोड़ा बहुत ये जान जाएंगे। कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, यानी W बराबर F गुणा S। F W बराबर W वर्क हो गया, और कार्य, अब इसकी कार्य की देखो, बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य मतलब वर्क कहते हैं। देखो, हम उन्हें परिभाषा तो देखो, शॉर्टकट याद करने के लिए W को यानी कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S। यानी बल और विस्थापन के गुणनफल को अपन क्या कहते हैं? बल और हमारे जो विस्थापन है उसके गुणनफल को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट? कार्य। देखो, कार्य का मात्रक होता है जूल। देखो, कार्य का मात्रक, इसका मात्रक देख लेते हैं, जूल। स्टूडेंट, 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 आर्क। देखो, आर्क क्या होता है? सबसे कार्य की सबसे छोटी इकाई। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें से कि बताओ कि कार्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आर्क। देखो, ये क्या है? एक अदिश राशि है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये स्टार ही होना कि ये भी हो जाता है। यह है एक अदिश राशि। अब क्वेश्चन आ जाता है, सर अदिश और सदिश क्या होता है? देखो, अदिश और सदिश कुछ नहीं है। जैसे कार्य है एक, अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा। अदिश क्या होते हैं, सदिश क्या होती है, ये हमारा टॉपिक आएगा। अदिश और सदिश, देखो, ये अदिश और सदिश के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको यही बता देता हूँ। अदिश क्या होते हैं और सदिश क्या होती है? सदिश तो वो होती है जो, यानी जिसमें अपन क्या बताऊँ इसके बारे में मैं आपको, कार्य, बल, गुणा, विस्थापन, जैसे ये वे आ जाता है जिसमें, वो होते हैं सदिश। ठीक है, जिस इकाई में वे आ जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? सदिश। जिसमें वे नहीं आता है उसे अपन कहते हैं अदिश। देखो, इसके बारे में अगला हमारा टॉपिक आएगा, अदिश क्या होती है, सदिश क्या होती है, जब हम आपको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है, देखो इसके बारे में, ये कार्य हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। आपको बता दिया गया है, इसकी इकाई होती है अपन जूल होती है। इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है, ये एक अदिश राशि होती है। बस इसके बारे में स्टूडेंट यही याद रखो। अगला हमारा टॉपिक है शक्ति। हमारी है शक्ति। शक्ति को बोलते हैं पावर। ठीक है, एक निश्चित समय में तय की गई, एक निश्चित समय में किया गया कार्य, ऐसे लिख सकते हो। एक निश्चित समय में किया गया, एक निश्चित समय ले लिया हमने, निश्चित समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है।
देखो एक निश्चित समय में, यानी जो कार्य बराबर होता है, जो शक्ति बराबर होते हैं कार्य बटा समय, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ शक्ति क्या होता है, P से प्रदर्शित करते हैं पावर और कार्य बटा समय, यानी P बराबर W। इसका मात्रक होता है वाट, या वाट सेकंड भी लिख सकते हैं, और स्टूडेंट अपन वाट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वाट को W से प्रदर्शित करते हैं, अपन को ये बता ही दिया है। ठीक है, एक निश्चित समय में किया गया कार्य को अपन क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति के बारे में बता दिया, P बराबर W बटा T होता है, इसका मात्रक आपको बता दिया गया, वाट होता है, यानी जूल बटा सेकंड, या इसे अपन जूल बटा सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जूल क्या होता है, अपन इसे फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जूल क्या इसका मात्रक है बता सकते हो कार्य का, और T समय, यानी आप इसे लिख सकते हो कार्य या विस्थापन बटा कार्य बटा समय। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको ये बता दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह भी एक क्या है, अदिश राशि, ये भी क्या है, एक अदिश राशि, जिसे अपन मापा निश्चित समय में माप नहीं सकते, उसे अपन कहते हैं अदिश। जिसे मापा जा सकता है उसे अपन क्या कहते हैं, सदिश। ये आज अपन ने शक्ति और कार्य के बारे में अपन ने पढ़ लिए हैं। इसमें आपको कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और आपको कमेंट मैंने बता दिया है आपको स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लो या आप कॉपी पेन लिख के बैठा करो जब भी हमारी क्लास लगे स्टूडेंट, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला हमारा ये भी है कि P बराबर VI, P बराबर VI भी लिख सकते हैं अपन उसको। VI कैसे आ जाएगा, देखो W बराबर VIT होता है और T समय दे रखा है, इसलिए P बराबर VI भी। देखो हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें। देखो P शक्ति होता है W बटा T, यानी W बराबर होता है VIT और बटा T, T से T काट गया तो क्या बचा VI, यानी P बराबर अपन क्या लिख सकते हैं VI। V वेग हो जाएगा, I धारा हो जाएगी, ये भी क्या होगा शक्ति, यानी पावर। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा V वोल्ट दे देगा, I धारा दे देगी, तो आप क्या करोगे, इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इससे स्टूडेंट अपन शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा पॉइंट बन जाता है कि बताओ मोटर की जो माप, मोटर की शक्ति होती है, जिसे मोटर होती है, मोटर की शक्ति किस में मापा जाता है, किस में मापा जाता है, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। ठीक है स्टूडेंट, जिसे बोलते हैं हाई पावर, यानी अश्व शक्ति अपन कह सकते हैं इसे HP। कितनी HP की मोटर होती है, जैसे 10 HP, 5 HP। ठीक है, ये मोटर होती है जो है उसमें मापी गई है HP में, यानी कितनी हॉर्स पावर की मोटर है। यानी देखते हैं अपन छोटी मोटर भी होती है, बड़ी मोटर भी होती है स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कुछ फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे पास, जैसे एक त्रिभुज के ऊपर मैं बना देता हूँ, ये V, ये I, ये R। इससे अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, V, I और R। देखो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर RI लिख सकता हूँ, I बराबर V बटे R लिख सकता हूँ, R बराबर V बटे I। स्टूडेंट ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, इन तीन फॉर्मूले में अपन R प्रतिरोध रखेंगे, I धारा रखेंगे, वोल्ट निकाल सकते हैं। V वोल्ट रख देंगे अपन पास, इस पर R प्रतिरोध रख देंगे, I ज्ञात कर सकते हैं।
V वोल्ट रख देंगे, I धारा रख देंगे, R हमारा प्रतिरोध निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास मिट्रिस और ब्रिटिश पद्धति होती है 1 HP, 1 HP। देखो 735.5 ये होता है मिट्रिस पद्धति, ठीक है। 746 ये होता है ब्रिटिश पद्धति। ये याद रखना है अपन को 1 HP में ब्रिटिश में कितनी मतलब अश्व शक्ति होती है, 746 अश्व शक्ति, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 HP में ब्रिटिश पद्धति में कितने होते हैं, 746, और 1 HP में मिट्रिस पद्धति में 735.5 अश्व शक्ति होती है, ठीक है। आज इसके बारे में अपन एक छोटा सा और पढ़ लेते हैं। I धारा, V वोल्ट, R प्रतिरोध, P शक्ति हो तो अपन पास ज्ञात कैसे फॉर्मूला। आप इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करो स्टूडेंट, और साथ साथ आप देखो तुरंत पढ़ लिया करो। आज हम बनाते हैं एक सबसे इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला वाला टॉपिक, ठीक है। एक इसमें बीच में कर देते हैं, 4 हिस्सा बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 ऐसे बना देते हैं अपन पास, ठीक है। इसमें अपने पास V P I R V होता है, P पावर, I धारा, R रेजिस्टेंस, V वोल्टेज, ठीक है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं अपने स्टूडेंट। एक फॉर्मूला ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि P क्या होता है, पावर, I क्या होती है, धारा। मैं इसमें लिख देता हूँ छोटा छोटा, धारा, वोल्ट, प्रतिरोध, ठीक है, ये शक्ति आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। I शक्ति। आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने P दे रखा है, P शक्ति, I धारा, और अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा I के बारे में पढ़ लेते हैं। I बराबर अपन ने पढ़ा है कि VI, I बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, V बटे R। मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ V बटे R। I बराबर क्या पढ़ा है, V बटे R। एक हमने I बराबर पढ़ा है I स्क्वायर R, ठीक है स्टूडेंट, यानी P बटा V भी पढ़ा है हमने, P बटा V। फिर एक पढ़ा है हमने कि P बटा V सही है। इसके बारे में एक तीसरा फॉर्मूला और पढ़ा है हमने, P बटा R अंडर रूट, P बटा R। देखो I बराबर V बटा R लिखेंगे तो I ज्ञात कर सकते हैं, P बटा V लिखेंगे तो अपन I ज्ञात कर सकते हैं, P बटा R, P बटा R लिखेंगे तो अपन I ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा है कि V देख ले, V बराबर अपन ने क्या पढ़ा है, V बराबर क्या होता है, RI, ठीक है। एक अपन ने पढ़ा है P बराबर VI होता है ना, तो इसी प्रकार V बराबर मैं ज्ञात कर सकता हूँ, P बटा I भी लिख सकता हूँ, ठीक है, P बटा I। एक स्टूडेंट एक तीसरा फॉर्मूला हो रहा है, उसका नाम है P बटा R अंडर रूट, P बटा R स्क्वायर। ये देखो P बटा R, इससे अपन R भी निकाल सकते हैं, ठीक है, V भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब P आ जाता है हमारे पास। एक तो हमारा P बराबर होता है VI, अपन ने पढ़ा, एक होता है I स्क्वायर R, एक होता है V स्क्वायर बटे R, एक होता है हमारे पास V स्क्वायर बटे P, नहीं V स्क्वायर बटे R होता है, ठीक है, हाँ V स्क्वायर बटे, ठीक है। अब R बराबर एक हमने पढ़ा है V स्क्वायर बटे P होता है, R बराबर V बटे I होता है, ठीक है। एक और होता है इसमें, I स्क्वायर का फॉर्मूला था V स्क्वायर बटे P, V स्क्वायर बटे P तो मैंने लिख लिया है। एक होता है V स्क्वायर P बटे I,
देखो स्टूडेंट, इससे इतना फॉर्मूला हमारे याद हो जाता है। ओनली आपको याद करने में सिर्फ थोड़ा सा समय लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। आप यदि ठीक है, इसके बारे में अपन ने इस फॉर्मूले के बारे में एक बार और समझा देता हूँ आपको। देखो P शक्ति होती है, I धारा होती है, R प्रतिरोध होता है, V वोल्ट होता है। देखो I बराबर मैंने एक V बटा R बताया था इससे, यानी I बराबर होता है V बटे R। ये फॉर्मूला ओम के नियम से अपन के पास निकल गया। एक ये I बराबर अपन ने शक्ति में निकाल लिया था, P बटा V होता है, यानी P बराबर VI होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, P बटे V। शक्ति से निकाल लिया था। ये हमारा ये एक फॉर्मूला और निकला था ओम के नियम से, P बटे R इसका अंडर रूट, यानी P पावर रख देंगे, R प्रतिरोध रख देंगे, उसमें अंडर रूट का वर्गमूल कर देंगे, उसके पास I आएगी। इसी प्रकार V वोल्ट होता है, R I होता है, V बटा P बटा I होता है, P बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार R होता है V स्क्वायर बटा P होता है, P बटा I स्क्वायर। और एक P R बराबर VI अपने पढ़ा। एक P बराबर VI होता है स्क्वायर बटा R होता है, V स्क्वायर बटा R। देखो ये आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और रखना याद रखना है शक्ति के बारे में। कुल शक्ति वे मतलब खपत। देखो कुल शक्ति वे खपत कैसे होती है, इसमें लिखो यदि परिपथ में शक्ति समांतर क्रम हो या श्रेणी क्रम में जुड़े हो, दोनों में खपत समान होती है। एक चीज याद रखना है, समान। आपने ने पढ़ा था प्रतिरोध रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस प्रेरकता होता है, और एक चीज़ और पढ़ी थी कैपेसिटर जिसे संधारित्र कहते हैं। इसके बारे में अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अपन ने पढ़ा था। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अपन ने क्या किया था कि फॉर्मूले अलग अलग और खपत भी अलग अलग हुई थी। ठीक है, इसमें देखते हैं P बराबर श्रेणी क्रम, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है, जबकि समांतर क्रम में भी क्या होता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, यानी श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, तीनों में क्या होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो खपत होगी जो समान होगी। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी। स्टूडेंट इसकी स्क्रीनशॉट या आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आप इसे उतारो जल्दी से जल्दी। अगला टॉपिक है हमारा एनर्जी। उतार लिया होगा आपने स्टूडेंट। अगला है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी को अपन क्या कहते हैं, ENERGY। कार्य करने की क्षमता होती है, क्षमता को कहते हैं कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा। देखो ऊर्जा क्या होती है स्टूडेंट, सबसे एक चीज याद रखना है ऊर्जा के बारे में तुरंत, यानी एनर्जी। एनर्जी मतलब जितनी मुझे क्षमता होगी कार्य करने में किसी चीज़ की, जैसे मैं 10 किलो वजन उठाना मेरी क्षमता हो गई, यानी कार्य किसी चीज़ की कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं। याद रखना है कि एनर्जी आता ही यानी ऊर्जा आता है, आप बोलना क्षमता, यानी किसकी, कार्य करने की।
देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट, जब हम कभी दौड़ते हैं तो देखते हैं यार क्षमता कितनी है इस स्टूडेंट के अंदर, भगता है तो दौड़ में, जैसे आर्मी की दौड़ करते हैं तो उसमें भी क्षमता नापी जाती है, यानी कितना कार्य किया उसने और कितनी क्षमता लगे, यानी कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक है, ये याद रखना है अपन को। ऊर्जा को ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित ई, यानी ई बराबर क्या होता है, कार्य W और T समय, यानी कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, अपन यानी कार्य क्षमता को अपन क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के बारे में अपन देखते हैं हम थोड़ा सा, क्या होता है, ई एनर्जी हो गया, W वर्क होगा, T समय। यह भी क्या है, एक अदिश राशि। कौन सी है, अदिश। अदिश राशि आपको मैंने बता दिया है, जिसे मापा नहीं जा सकता उसे अपन नहीं, इसके बारे में आपको थोड़ा अगला टॉपिक बता ही देंगे, अदिश राशि क्या होता है, सदिश क्या होता है। ठीक है, अगला हमारे पास कि ये देखते हैं इसकी जो खाद्य पदार्थ में जो ऊर्जा होती है कैलोरी में मापी जाती है। खाद्य पदार्थ, ऊर्जा को किस में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। देखो स्टूडेंट, ये आपके लिए नोट्स इंपॉर्टेंट हम बना रहे हैं, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या आप इसे कॉपी पेन लेके बैठाया करो और इसे उतार लिया करो। एक और आ जाता है ऊर्जा, जैसे हमारे पास दो एनर्जी आ जाए, उसके अंतराल को अपन क्या कहते हैं, किस में मापते हैं, ऊर्जा अंतराल की इकाई, ऊर्जा अंतराल की इकाई इलेक्ट्रो वोल्ट होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रो वोल्ट, जिसे अपन EV से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इससे देखो अपन दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कार्य बराबर एनर्जी बटा T और T बराबर एनर्जी बटा W। यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन में एनर्जी दे रखा हो, T समय दे रखा हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, कार्य। ठीक है, इसी प्रकार अपन ने इसे E बराबर W बटा T क्या होता है, एनर्जी बराबर W गुणा T। देखो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। देखो स्टूडेंट, इसके बारे में आपने आज पढ़ लिया है कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है। अब देख, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो ऊर्जा होती है दो प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। अपन ने ऊर्जा के बारे में पढ़ा कि ऊर्जा दो प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा और क्या होती है, गतिज यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। आज अपन पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ठीक है, अगला टॉपिक चलता है हमारे पास ऊर्जा। देखो ऊर्जा के बारे में अपन कई बार बहुत क्वेश्चन बनते हैं ऊर्जा से। छोटी सी ऊर्जा है, लेकिन शरीर में देखते हो स्टूडेंट एनर्जी होती है। यदि जिसके पास एनर्जी ना हो वो कुछ कर सकता है। यदि मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, यानी मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर शरीर में जब तक एनर्जी होगी जब तक शरीर काम करेगा, जब तक शरीर में एनर्जी नहीं होगी शरीर कुछ काम नहीं करेगा। अगला हम टॉपिक है ऊर्जा। दो प्रकार की होती है,
नंबर 1 है यांत्रिक ऊर्जा, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा, दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। देखो आपको क्वेश्चन में कई बार इसे दे दिया जाता है स्थितिज ऊर्जा को Pe, इसे दे दिया जाए Ke। देखो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बहुत फर्क दे दिया जाता है आपको। स्थितिज ऊर्जा को बोल दिया जाता है Pe, इसे पोटेंशियल एनर्जी, और K को काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसे Ke को मतलब काइनेटिक, पोटेंशियल को मतलब Pe। ठीक है, कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है। कुछ नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देखो, कुछ नहीं है। Pe बराबर होता है mgt, Pe बराबर होता है mgh, mgh तो Pe। ठीक है, m द्रव्यमान हो गया, g ग्राम हो गया, m द्रव्यमान हो गया, h ऊंचाई हो गई। इनके आपस को गुणा को कर दिया जाता है स्थितिज। इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें भी Ke काइनेटिक एनर्जी क्या होती है कि 1/2 mv²। इसमें कुछ नहीं होता है, द्रव्यमान और वेग का स्क्वायर कर देते हैं, द्रव्यमान का आधा mv² कर। ये होती है गतिज ऊर्जा, ये होती है अपने पास स्थितिज ऊर्जा। इसका आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि निम्न में से स्थितिज ऊर्जा क्या है। स्थिति आपको फॉर्म ऑप्शन में दे दिया जाएगा mgh 1/2 mv², mv², v/m। निम्न में से कोई नहीं, बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका mgh। ठीक है, m पदार्थ का द्रव्यमान होता है, g गुरुत्व त्वरण होता है, h ऊंचाई होती है, और v वेग होगा। इसके बारे में थोड़ा सा ये बता देता हूँ। m द्रव्यमान होता है किसका, पदार्थ। g गुरुत्व त्वरण होता है, त्वरण, जो कितना होता है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसके बाद h ऊंचाई हो जाती है, पिंड की ऊंचाई, पिंड की ऊंचाई। इसके बाद हमारे पास v आ जाता है, पिंड का वेग। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा m द्रव्यमान किसी पदार्थ का, पदार्थ का द्रव्यमान m है, g गुरुत्व त्वरण है, h पिंड है, h ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी, सॉरी, किसी पिंड की ऊंचाई इतनी है। ठीक है, और वेग इतना है। तो आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो और गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगला हमारे पास एक इम्पोर्टेंट, एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है कि बताओ BOT का पूरा नाम क्या है। BOT का पूरा नाम क्या हो। BOT बताओ, आप स्टूडेंट सोच के बताओ क्या हो सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, ये भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ये भी विद्युत ऊर्जा में एक यूनिट सबसे काम आने वाली इकाई है BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। देखो स्टूडेंट, आज हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, या कुछ आपको ये टॉपिक तो क्या बताऊंगा मैं आपको पता ही चल गया होगा। एक छोटा सा बारे में और बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। जो ये चालकता होती है, समांतर क्रम में चालकता कैसी होती है और श्रेणी क्रम में चालकता कैसी होती है। चालकता को देखो, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है
चालकता क्या होती है? संयोजन। ठीक है, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। ठीक है, इसका मात्रक बता ही दिया है, म्योह। ठीक है, मोह का मात्रक ऐसा होता है ओम का उल्टा। ठीक है, मोह का क्या होता है? ओम का उल्टा। अब अपन ने पढ़ लेते हैं थोड़ा श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम में स्टूडेंट क्या होता है कि आपको बताया था 1/g बराबर 1/g1 प्लस 1/g2 प्लस 1/g3। ठीक है, समांतर का श्रेणी समांतर में बता दिया आपको g बराबर g1 प्लस g2 प्लस g3। देखो हमारे पास g1 g2 g3 दे दिया जाए, आप इन तीनों को जोड़ दो और g का मान आ जाएगा कौन से क्रम में? समांतर। इसमें अपन को जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। आप देखो 2g हो तो अपन क्या करना है? कुल g ज्ञात करने के लिए g1 g2 बटा g1 प्लस g2। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त हो चुका है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन के लिए अपन नेक्स्ट क्लास लगा देंगे अपन, जिसमें आपको क्वेश्चन कराएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। इससे आने वाले जो भी टीसी थ्योरी से क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन कराएंगे। और आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जो ये अधूरा रह रहा था, ये टॉपिक हम लोग को पूरा कर दिए हैं। थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसमें छोटे छोटे मैंने टॉपिक, कुछ नहीं है। ओम मीटर में स्वयं सप्लाई होती है। ठीक है, और तो क्या है स्टूडेंट, इसमें यही है बस, खास ज़्यादा कर कुछ नहीं है। इसके जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को जिसने लास्ट तक देखा, इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा एक बारे में ये बताता हूँ कि हमारा चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे, हमें और क्लास बनाने में थोड़ा मन नहीं करेगा और आपको पढ़ाने में भी इतना मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको से हमें पता रहेगा कि स्टूडेंट को हमारी क्लास पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ठीक है स्टूडेंट, ओके, धन्यवाद। आपको वीडियो देखकर बहुत खुशी होगी।